अदावल लड़की की एक दिलचस्प कहानी। गांव चक नंबर 420 में एक अजीबोगरीब लेकिन निहायत ही खुशमिजाज लड़की रहती थी, जिसका नाम शमीम था। शमीम अपनी जहानत, खुश अखलाकी और हाजिर जवाबी के लिए मशहूर थी। लेकिन जो चीज़ उसे सबसे ज़्यादा मुनफरिद बनाती थी, वो था उसका गैर मामूली कद। गांव में आमतौर पर लोग दरमियाने कद के होते हैं, लेकिन शमीम का कद इतना लंबा था कि वो दूर से आती दिखाई दी जाती। जब वो गली से गुजरती तो बच्चे इशारे करते और कहते, लो भाई, फिर आ गई हमारी गांव की मीनार। शमीम का लंबा कद उसकी जिंदगी में ना खत्म होने वाली मज़ाहिया सूरत हाल पैदा करता रहता था। जब भी शमीम बाजार जाती, दुकानदार उसे देखते ही चौकन्ने हो जाते। कसाई की दुकान पर जब उसने गोश्त लेने के लिए हाथ बढ़ाया, तो बेचारा कसाई खौफ के मारे पीछे हट गया और घबरा कर बोला, बीवी, पहले बता दिया होता कि जिन भी गोश्त खाते हैं। सब दुकानदार हंसने लगे और शमीम भी कहकहा मारकर बोली, हाँ, लेकिन जिनका पसंदीदा खाना सब्जी है। शमीम को बच्चों से बहुत मोहब्बत थी, लेकिन मसला ये था कि जब वो झुककर किसी बच्चे से बात करती, तो अक्सर बच्चे उसे देखकर रोने लगते। एक दिन उसने एक बच्चे को चॉकलेट दी तो वो खौफजदा होकर पीछे हट गया और बोला, अम्मी, ये परी है या कोई जादूगरनी? शमीम ने हंसते हुए कहा, अरे बेटा, मैं तुम्हारी परी हूँ, बस थोड़ी ज्यादा बड़ी हूँ। घर के कामों में शमीम को कई अजीबोगरीब फायदे और मसाइल भी थे। अगर छत का पंखा साफ करना होता, तो उसे सीढ़ी की जरूरत नहीं पड़ती थी, बल्कि वो आराम से हाथ बढ़ाकर साफ कर लेती थी। गांव की औरतें अगर दरख्त से कोई चीज तोड़ने के लिए लाठी इस्तेमाल करती थी, तो शमीम बगैर किसी चीज के बस हाथ बढ़ाकर अमरूद या आम तोड़ लेती थी। लेकिन जब वो आईना देखना चाहती, तो उसे खास तौर पर फर्श पर झुकना पड़ता, क्योंकि आम आईने उसके कद के हिसाब से कम पड़ते थे। शमीम के माँ बाप की सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि उसके लिए मुनासिब दूल्हा कहाँ से लाया जाए। गांव में जो भी रिश्ता आता, वो अपने कद की लंबाई देखकर फौरन ही मना कर देता। एक दफा एक रिश्ता आया, लड़के वालों ने कहा, लड़की का कद कितना है? शमीम की माँ ने शर्माते हुए कहा, बस ज्यादा लंबी है, माशाअल्लाह। जब लड़का रिश्ता देखने आया और शमीम को खड़े होते देखा, तो फौरन अपने वालिद से बोला, अब्बा जी, मैं इसके बराबर खड़ा भी नहीं हो सकता, शादी क्या ख्वाब करूंगा? शमीम ने फौरन जवाब दिया, कोई बात नहीं भाई, मैं घुटने टेककर तस्वीर खिंचवा लूंगी। गांव में जब भी शादी होती, तो शमीम को हमेशा सबसे मुनफरिद मकान दिया जाता। जब भी ग्रुप फोटो बनता, तो फोटोग्राफर उसे पीछे खड़ा होने के लिए कहता, ताकि बाकी सब नजर आए। शमीम सिर्फ मजाक का निशाना ही नहीं बनती थी, बल्कि उसने कई मौक़ों पर अपने कद का फायदा उठाकर गांव के लोगों की मदद भी की। एक दिन बारिश होने वाली थी और गांव के बूढ़े बुजुर्ग कहने लगे, आज बारिश होगी या नहीं पता नहीं। शमीम ने आसमान की तरफ देखा और बोली, ठहरे, मैं देखती हूँ। सब हैरानी से देखने लगे। जब उसने ऊपर देखा और कहा, बादल बिल्कुल तैयार हैं, आज शाम को बारिश होगी। शाम को वाकई बारिश हो गई और गांव के लोग बोले, ये लड़की नहीं, कुदरती मौसमी पेशगो है। एक दिन गांव की मस्जिद की मीनार पर लगा चांद तेज हवा की वजह से गिर गया। सब लोग परेशान थे कि उसे वापस ऊपर कैसे लगाया जाए। कोई सीढ़ी इतनी लंबी नहीं थी और कोई ऊपर चढ़ने को तैयार भी नहीं था। तब शमीम आगे बढ़ी और बोली, फिक्र ना करे, मैं लगा देती हूँ। सब हैरानी से देखने लगे। जब शमीम ने सीधा हाथ बढ़ाया और आराम से चांद वापस अपनी जगह पर लगा दिया, सबने तालियां बजाई और गांव के बुजुर्गों ने कहा, शमीम बेटी, तुम तो वाकई हमारे गांव की शान हो। शमीम के लिए सबसे मुश्किल काम जूते लेना था, क्योंकि बाजार में उसके साइज का जूता मिलता ही नहीं था। एक दिन गांव के मोची ने पूरे 3 दिन की मेहनत के बाद खास तौर पर उसके जूते तैयार किए, जो आम जूतों से 3 गुना बड़े थे। जब शमीम ने वो जूते पहने, तो सबने कह लगाए, बीबी, ये जूते नहीं, ये तो 2 छोटी कश्तियों के जोड़े हैं।
शमीम भी हंस पड़ी और बोली, हाँ भाई, अगर कभी दरिया में फंस जाऊं तो तैरने की जरूरत नहीं, बस जूते पहनकर चल दूंगी। और हाँ, आखिरकार एक दिन उसे उसके कद के बराबर दूल्हा भी मिल गया, जो उतना ही लंबा था कि गांव वाले हैरान रह गए। और यूं अदावा लड़की शमीम हंसी खुशी अपने लंबे कद वाले शौहर और अपने लंबे कद के साथ जिंदगी गुजारने लगी। नतीजा, शमीम ने सबको ये सिखा दिया कि हर इंसान की इनफरादियत ही उसकी असल खूबी होती है। अगर जिंदगी को मज़ाहिया अंदाज में जिया जाए तो बड़े से बड़ा मसला भी मज़ा देने लगता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया।